Hello, good evening. So I'm back with another session, and here we will continue with one of the doubt, or you may say a clarification that was given in the comments section, which was about we basically talked about sanitary well, and along with that, we also talked about the step wells. Step wells were banned in India. Okay, they were banned because they were serving as the source of guinea worm infection. ठीक है, जो वो स्टेप्स हुआ करते थे वहां पर साइक्लॉप्स जो उसके हैं गिनी वर्म के, वो वहां पर रहते थे, मतलब दे यूज्ड टू बी देयर। तो वो एक सोर्स का काम करता था ऑफ द गिनी वर्म इन्फेक्शन, एंड दैट इज व्हाई these step wells were banned in India. Okay, now there we also talked about that guinea worm infection has been eradicated from India. I said that it was eradicated, but actually, I would like to make a correction here that guinea worm infection has been eliminated from India and not eradicated. Okay, so on continuing with the same topic, here today we are going to read about disease control, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, एक्सटिंक्शन, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले बात आती है कंट्रोल ऑफ डिजीज की। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ डिजीज, क्या मतलब है इससे? वो सभी ऑपरेशंस, वो सभी प्रोसेसेस जो कि एम करते हैं एट रिड्यूसिंग frequency of disease, duration of disease, transmission of disease, effects of infection, which could be physical or psychological, or the financial burden to the community. Okay, वो सभी operations जो कि aimed हैं at reducing कि जो disease है उसकी frequency कम हो जाए, उसका duration कम हो जाए, उसका transmission rate कम हो जाए, उस डिजीज की वजह से जो इफेक्ट्स आए इंडिविजुअल्स के ऊपर, विच कुड बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, उन सबको रिड्यूस करना। एंड लास्टली, एक जो फाइनेंशियल बर्डन एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर आता है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, तो दैट सर्व्स एज द कंट्रोल ऑफ डिजीज। वो सभी ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज। नाउ, एक डिजीज कंट्रोल्ड स्टेज में कब होती है? वो तब होती है जब होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट वो तीनों इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, होस्ट, नाउ मार्क दिस पॉइंट कि यहां पर एजेंट परसिस्ट करता है इन द कम्युनिटी। ओके, इट इज देयर इन द एनवायरनमेंट, लेकिन वो एक ऐसे लेवल पर है दैट इट सीजेस टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कम्युनिटी में, वो एक कंट्रोल्ड स्टेज में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मार्क करना है और इसे याद रखना है कि जब एक डिजीज कंट्रोल्ड स्टेज में है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि होस्ट जो आपका एजेंट है वो एब्सेंट है। एजेंट परसिस्ट करता है, उसी एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है, लेकिन वो अब एक ऐसे लेवल पर आ गया है दैट इट सीजेस टू कॉज एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब जितने भी हमारे प्रिवेंशन के लिए हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे मेजर्स होते हैं विच आर एम्ड फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, दे बिलोंग टू द प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, ये चीज मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ ये था कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में। तो कंट्रोल ऑफ डिजीज तो यही हो गया कि कंट्रोल एक डिजीज कंट्रोल स्टेज में तब होती है जब उसका होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट तीनों इक्विलिब्रियम में है। ओके, एंड agent is there in the environment but it ceases to cause any kind of public health problem. Okay, now moving on to disease. इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, elimination of disease में what we are talking is that we are interrupting the mode of transmission of disease. ठीक है, डिजीज का ट्रांसमिशन होने का पूरा एक साइकिल होता है, तो हमने एट एनी ऑफ द लेवल हमने उस ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, एजेंट यहां पर भी परसिस्ट कर रहा है कम्युनिटी में, लेकिन हमने क्या किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसको, उसके बीच में एक तरीके की इंटरप्शन हमने डाल दी। ठीक है, नाउ जब भी कोई डिजीज एलिमिनेट होती है तो वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री से
या फिर एक WHO स्पेसिफिक रीजन से होता है. इट्स नॉट वर्ल्ड वाइड कि एक साथ पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ऐसा नहीं होता. वो एक पर्टिकुलर कंट्री में या फिर WHO स्पेसिफिक रीजन में होता है. ठीक है. और दूसरी चीज एक डिजीज के एलिमिनेशन के लिए जो नोट की जाती है, that no new case has presented 3 years after the last known infection. एक लास्ट नोन इन्फेक्शन जो था उसके 3 साल बाद तक भी कोई न्यू केस नहीं आया है, ये मार्क करना है. ठीक है. तभी वो डिजीज एलिमिनेटेड कही जाएगी. अंडरस्टूड. तो कंट्रोल में भी हमारे पास एजेंट था, एलिमिनेशन में भी हमारे पास एजेंट है. ठीक है. लेकिन जब कंट्रोल स्टेज में डिजीज होती है तो वहां पर एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट सब एक इक्विलिब्रियम में है. दैट इज व्हाई द एजेंट ceases to cause any kind of public health problem. Okay. लेकिन एलिमिनेशन में क्या हो रहा है कि इट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग, एजेंट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जो उसकी साइकिल था ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, हमने उसके बीच में एक इंटरप्शन डाल दी. ठीक है. अब वो इंटरप्शन किसी भी तरीके की हो सकती है. ठीक है. तो जिसकी वजह से ऑल दो एजेंट इज देयर इन द कम्युनिटी बट हमारी डिजीज एलिमिनेट हो गई है उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में. ओके. विच कुड बी अ कंट्री और अ WHO स्पेसिफिक रीजन. और जो लास्ट केस उस इन्फेक्शन का आया था उसके 3 साल बाद तक भी कोई नोन केस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है. ओके. नेक्स्ट. नाउ disease which are eliminated from India and disease which are targeted to be eliminated from India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बहुत पॉइंट्स हैं जिन पर जो है MCQ आता है. ओके. नाउ डिजीज कौन कौन सी एलिमिनेटेड है फ्रॉम इंडिया, तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, हो सके तो उसको याद कर लो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर, अगर याद कर सकते हो तो डिजीज के नाम से याद कर लो. दैट इज LTC-PTY. LTC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, दैट इज LTC-PTY. ओके. नाउ L is for leprosy which was eliminated in 2005. It is a MCQ. Okay, mark it. Then T for maternal and neonatal tetanus. Okay. Now अब आप यहां पर देख रहे होगे ये C, but actually it is not C. हम इसको बना देंगे let me do this. Okay. इस C को बना दो G. ठीक है. तो दैट इज LTG फॉर गिनी वर्म इन्फेक्शन, जो कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में करेक्शन भी किया, दैट गिनी वर्म इन्फेक्शन हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया. इट इज नॉट इरेडिकेटेड, ऑल्दो इट इज टारगेटेड टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. ओके. देन P for polio. India was declared polio free, that polio was eliminated with last case presented in 2011. Okay. And lastly, T for infectious trachoma and Y for yaws. Okay. तो हमारे पास ये 6 conditions हैं जो कि वो diseases हैं which has been eliminated from India. Okay. Now इसके साथ साथ 2-3 चीजें और हमें याद रखनी है, that is leprosy. इसका elimination criteria क्या है, ये पूछ लिया जाता है कई बार. ठीक है. Elimination criteria for leprosy is occurrence of cases less than 1 per 10,000 of the population at the sub-national and district level. While this is different for maternal and neonatal tetanus, their elimination criteria is less than 1 case per 1,000 live births. ये चीज मार्क करिएगा, ज्यादातर जहां पर जो है less than 1 by 10,000 जो है आपको पॉपुलेशन वाला जो है ये फिगर जो है आपको नजर आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में. लेकिन मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एलिमिनेशन क्राइटेरिया में लेस देन 1 केस पर 1,000 लाइव बर्थ्स है. ठीक है. ये 2 चीज मार्क कर ली. उसके बाद आते हैं वो कंडीशंस व्हिच आर टारगेटेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया. ओके. तो इसमें हमारे पास आता है काला आजार, फिलारियासिस, मीजल्स, डिप्थीरिया, HIV/AIDS, TB, मलेरिया. अब इसमें से मैक्सिमम हमारे ऑलमोस्ट हर एक लाइन जो है वो एक MCQ है. ओके. तो काला आजार सबसे पहले,
काला आजार जो है इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया है कि प्रेवलेंस रेट जो है दैट इज लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। ओके, फिलेरियासिस का एलिमिनेशन क्राइटेरिया है लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया कैरियर रेट। ओके, मीजल्स, नाउ मीजल्स इज ऑल्सो टारगेटेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इसके लिए जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका वैक्सीनेशन कैंपेन का नाम क्या है, या फिर वो आपको दे देंगे कि कैचअप, कीप अप, फॉलो अप, ये किसका वैक्सीनेशन कैंपेन है, कौन सी डिजीज कंडीशन का कैंपेन है, तो इट इज फॉर मीजल्स, रिमेंबर इट। देन डिप्थीरिया, एंड लास्टली ये जो 3 कंडीशन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि HIV, विच कंडीशन इज टारगेटेड टू बी eliminated by 2024, it's HIV AIDS, by 2025 TB, and by 2030 is malaria. Okay, this is very important. Make a point and mark it and revise it again and again. Then next, ceases to cause any kind of public health problem. Okay, एलिमिनेशन में हमने बात की कि हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसको इंटरप्ट कर दिया, एजेंट है पर हमने उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंटरप्ट कर दिया। इरेडिकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, इरेडिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम टर्मिनेट कर रहे हैं ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हम डिजीज एजेंट को उखाड़ के फेंक रहे हैं, एक्सटर्मिनेशन ऑफ द डिजीज एजेंट, द एजेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, टीयरिंग ऑफ द एजेंट फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, उसे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, दैट इज इरेडिकेशन। ठीक है ना, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक डिजीज को इरेडिकेट कर देते हो ना, तो फिर भी उसके एजेंट को एक सुपरवाइज्ड कंडीशन में CDC या WHO लैब्स में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अभी इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोटेररिज्म वेपन। ओके, अभी ये उस कंडीशन में नहीं है कि हमने उसके स्ट्रेन्स को भी मेंटेन नहीं किया है CDC या WHO लैब्स में, वो मेंटेन किया गया है, एंड अभी भी क्योंकि उसके स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं तो वो बायोटेररिज्म वेपन के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिजीज व्हिच हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? दे आर स्मॉलपॉक्स, देन वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 which was eradicated in 2015. This is important. Okay, wild polio virus type 3 in October 2019. And what are the diseases which are targeted to be eradicated? They are polio. हमने अभी पोलियो का जो पढ़ा था, that was, it was eliminated from India, okay, but it is targeted to be eradicated. Then measles, and lastly the guinea worm infection. It has been eliminated, but it is targeted to be eradicated. Okay, moving on to next we have extinction of disease. Now extinction का क्या मतलब है? अभी जब हमने इरेडिकेशन में पढ़ा, इरेडिकेशन में हमने पढ़ा कि हमने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को जो है एक तरीके से एक्सटर्मिनेट कर दिया है, एजेंट को उखाड़ के फेंक दिया है, लेकिन अभी भी हम उसको CDC या WHO लैब्स में मेंटेन कर रहे थे उसके स्ट्रेन्स को। लेकिन जब हम उस एजेंट को CDC लैब्स में या WHO लैब्स में भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइम आ जाता है कि अब तो वो एक्सटिंक्ट हो गई है डिजीज। ओके, एंड नाउ इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ बायोटेररिज्म वेपन। ओके, अंडरस्टूड? सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि एक कंट्रोल ऑफ डिजीज क्या है, एलिमिनेशन क्या है, इरेडिकेशन क्या है और एक्सटिंक्शन क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई होप मैंने आपका वो डाउट क्लियर कर दिया है कि गिनी वर्म इन्फेक्शन हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया and it is targeted to be eradicated. It is not eradicated yet. Okay, so that's all for today. I hope this piece of information will be of some help to all of you. Keep reading, keep revising. See you tomorrow.